जितनी पुरानी गंगा की धारा है, उतनी ही पुरानी है बिहार की ज्ञान की परंपरा। जितनी पुरानी गंगा धारा है, बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का विरासत का मालिक है। कभी बिहार भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, जहां से भारत का इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत हुई। बिहार would be the land of origin in India. भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। वैशाली, जिसे दुनिया की पहली रिपब्लिक माना जाता है, बिहार में ही थी। हम लोग रिपब्लिक की बात करते हैं। वैशाली इज कॉल्ड द रिपब्लिक का स्टार्ट बोलते हैं, जननी बोलते हैं वैशाली को पूरे विश्व का। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम बिहार। जैसे आज सऊदी अरब तेल का पावर हाउस है, वैसे ही उस समय बिहार ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्य का पावर हाउस था, क्योंकि बिना बिहार के साल्टपीटर के उनकी बंदूकें चल ही नहीं सकती। बिहार उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साल्टपीटर सप्लायर था, जो गन पाउडर बनाने के लिए जरूरी था। यही नहीं, बिहार एक बड़ा एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग हब था, जहां से लग्जरी टेक्सटाइल्स यूरोप तक भेजे जाते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सबसे आगे था। जब ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का नाम तक नहीं था, तब नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा में करीब 9 मिलियन किताबों की लाइब्रेरी थी, जहां खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही बिहार जो कभी ज्ञान और समृद्धि का केंद्र था, आज भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया है। आज बिहार की 26% आबादी गरीबी में जी रही है। अब बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट न तो टेक्सटाइल है और न ही साल्टपीटर, बल्कि उसके लोग हैं। लाखों बिहारी अपने घर छोड़कर रोजगार की तलाश में दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। कभी भाषा की वजह से, कभी पहचान की वजह से उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है। क्यों बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है, जो महाराष्ट्र में आए हो? had left during lockdown without paying their due. है ना, तो गवर्नमेंट का पूछ नहीं सकते वहाँ का। हाँ, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ का झटमार है, वहाँ का वो। ये इज्जत है बिहारियों दूसरे प्रदेशों। सवाल ये उठता है, इतना समृद्ध राज्य इतना गरीब कैसे बन गया, और इससे हम क्या सीख सकते हैं? बिहार की लूट 3 दौरों में हुई: ब्रिटिश राज, लाइसेंस राज और जंगल राज। पहला दौर शुरू हुआ 1757 और 1764 की प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों से। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स वसूलने का अधिकार मिला और उन्होंने लैंड टैक्स 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया। किसानों की कमर टूट गई। फिर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया, जिसमें हर साल फिक्स्ड टैक्स देना जरूरी था, चाहे सूखा पड़े या बाढ़। इससे किसानों की हालत बेहद खराब हो गई। उन्हें अपनी बचत और अनाज तक बेचने पड़े। खेती में निवेश रुक गया और पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। ब्रिटिश अफसरों ने किसानों से अनाज की जगह इंडिगो और अफीम जैसी नकदी फसलें उगवानी शुरू कर दी, जिससे जमीन बंजर हो गई। 1770 के अकाल में जब 1 करोड़ लोग भूख से मर गए, तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स बढ़ा दिया। ब्रिटिशों ने जमींदारी सिस्टम लागू किया, जिसमें जमींदार टैक्स कलेक्टर बन गए और किसानों की जमीन उनसे छिन गई। ब्रिटिश शासन में इंडियन हैंडमेड सामान पर 80% टैक्स लगाया गया, जबकि ब्रिटिश मशीन से बने सामान पर कोई टैक्स नहीं था। इससे बिहार की इंडस्ट्री तबाह हो गई और लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स खरीदने पर मजबूर हो गए। धीरे धीरे बिहार के बिजनेसमैन टूट गए, किसान कर्ज में डूब गए और ब्रिटिश सरकार की तिजोरी भरने लगी। 200 साल की लूट के बाद जब भारत को 1947 में आजादी मिली, तो उम्मीद थी कि बिहार फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल करेगा। आजादी के बाद बिहार के पास सब कुछ था: कोयला, लोहा, उपजाऊ जमीन और मजदूर। लेकिन हुआ उल्टा। 1952 में भारत सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू की, जिसके तहत कच्चे माल के ट्रांसपोर्ट का खर्च पूरे देश में बराबर कर दिया गया। इससे हुआ ये कि बिहार जैसे संसाधन समृद्ध राज्य का फायदा खत्म हो गया और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य इंडस्ट्रियल हब बन गए। 40 साल तक ये पॉलिसी चलती रही और बिहार सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गया। 1993 में जब ये पॉलिसी खत्म हुई, तब तक बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम कमजोर पड़ चुका था।
और 2000 में झारखंड के अलग होने से बिहार ने अपने 75% इंडस्ट्री और 60% राजस्व खो दिए। अब बिहार के पास बची गरीबी और बेरोजगारी। नीति आयोग के अनुसार आज भी भारत में सबसे ज्यादा गरीब बिहार में है। इसके बाद आया तीसरा दौर, जंगल राज। 1990 से 2005 के बीच बिहार में कानून व्यवस्था का हाल सबसे खराब था। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर पहुंच गया। बाहुबली नेताओं ने राजनीति पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपराधियों को पावर दी और बदले में वोट्स ली। इसी दौरान चारा घोटाला हुआ, एक ऐसा स्कैम जिसमें सरकार के अफसरों और नेताओं ने काल्पनिक पशुओं के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प लिए। पर अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दशकों में बिहार धीरे धीरे बदल रहा है। सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्रीज लौट रही हैं और जंगल राज खत्म हो चुका है। आज बिहार की जीडीपी में पहली बार कृषि से ज्यादा योगदान इंडस्ट्रीज का है। लेकिन अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और गवर्नेंस में सुधार की जरूरत है। अगर बिहार को फिर से उसके गौरवशाली दिनों में लौटना है तो 3 चीजें बेहद जरूरी हैं: शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और सबसे महत्वपूर्ण ईमानदार गवर्नेंस जिसमें भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस हो। विकास सिर्फ सरकार का प्रोजेक्ट नहीं, हर नागरिक का मिशन होना चाहिए। जब बिहार का वोटर जाति और धर्म से ऊपर उठकर नीति, परफॉर्मेंस और प्रगति पर वोट देगा, तभी बिहार बदलेगा। क्योंकि बिहार का भविष्य अब सिर्फ नेताओं के हाथ में नहीं है, वो है हर बिहारी की सोच, उसके वोट और उसकी हिम्मत में। यही है बिहार की कहानी, उसके पतन की भी और उसके पुनर्जन्म की भी। अगर आप मानते हैं कि बिहार फिर से भारत का गौरव बन सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार की सच्चाई और उसकी ताकत जान सकें। कमेंट में लिखिए जय बिहार ताकि हर बिहारी का आत्मविश्वास फिर से लौटे। और अगर आप ऐसे ही बिजनेस, इकोनॉमी और इतिहास के इंटरेस्टिंग इनसाइट्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि दोस्तों, बदलाव हमेशा सोच से शुरू होता है और सोच बदलना ही असली क्रांति है।